अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए सरदार पटेल। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है सफरनाक, डमी ऑनलाइन और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी डमी म्यूजियम से आए हमारे मेहमान जनाब सरदार पटेल के साथ। जी सरदार साहब, कैसे हैं आप? देखो बब्बा, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा पूरा नाम लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं तो हम वो वाहिद आदमी हैं जो सारी दुनिया के भाई हैं। हमें तो हमारी पत्नी भी भाई बोलती है। हमारा नाम है। वैसे उसका बोलना बनता है। ख्वातीन हज़रात, आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इनकी पत्नी की उम्र शादी के वक्त 13 साल थी। एक कितने साल दे 18 साल। 113 साल। सारे अपने मुल्क च की लगे सन। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ वजीर दाखिला भी थे। माशाल्लाह, सिर ते इन्हां दा पेटियां बनाने वाले थोड़े वर्गा जी। तो यहाँ पर क्या लगा है? मैं कुछ भी, मैं तुहानू जहर लगा इस वेले। जहर नहीं, तुम मेरे को लानती लगा है। इंडिया में इनके कैलिबर का आज तक कोई स्टेट्समैन पैदा नहीं हुआ। नहीं, होना भी नहीं। ना कोई स्टेटसमैन पैदा हुआ, ना कोई वकील पैदा हुआ। नहीं, वकील भी आप, ये वकील बहुत अच्छे थे। जी हाँ। और एक केस लड़ रहे थे, आर्गुमेंट्स दे रहे थे कि किसी ने आके इत्तला दी, जज ने थोड़ा सिर च मारता। मैं बता दूं या नहीं? जी जी बिस्मिल्लाह। इतला क्या थी सुन तो ले। किसी ने आके इत्तला दी। 100 वाट के बल्ब के मुंह वाले। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ 500 ਵਾਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਵੇ ਤਾਂ। मैं एक दिलचस्प तारीखी बात बताने लगा था, लेकिन आप जारी रखिए। नहीं, आप दीजिए, इतला दीजिए। अब मैं नहीं दूंगा। ना दीजिए, खुदा के लिए दीजिए। ये बहस मुबाहसा कर रहे थे अपने केस के लिए, तो ऐन उस वक्त किसी ने आके इत्तला दी कि आपकी पत्नी का इंतकाल हो गया। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले केस पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, उसकी खैर है। वाह वाह। तो लग रहा था कि ये जैसे इनके लिए खुशखबरी थी, लोग नहीं ना चंगा करते, क्योंकि ये वो मुकदमा जीत गए। लेकिन इनके क्रेडिट में जाने वाली अहम तरीन बातों में से ये है कि 15 में से 13 लोगों ने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इन्हें वोट किया, इनको सपोर्ट दिया, और ये बड़ी आसानी से इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। लेकिन सिर्फ गांधी जी के कहने पर इन्होंने विड्रॉ किया और जवाहरलाल नेहरू को पहला प्राइम मिनिस्टर बनने दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। बेशक। जी जनाब। जनाब, लगता है आपने कोई पाकिस्तानी शैम्पू यूज किया है जिसकी वजह से ये आपके बाल उड़ गए। इंडिया में रहते हो। ये क्या शौकी सी मारी है? इन्होंने जाके डॉक्टर ने कहा मेरे बाल गिरते हैं, कहते थले भांडा रख लो। ये मैं फजूल बातें कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा शौखा लड़का है। जेदा या वो उधर कहेगा मैनू कह के मार खानी। वो बर्फानी रीच जो है, तो बड़ा शौखा सा इस तरह के लड़के होते हैं जो लड़कियों के सामने शौखी करते हुए अपना शनाख्ती कार्ड ATM में फंसा देते हैं। जी सरदार साहब, क्या आपको शादियां करने का बहुत शौक था कि आपने शादी पहले और मैट्रिक बाद में किया? अरे आप कोई किसी चैनल पर न्यूज कास्टर तो नहीं हो सरदार साहब? आपको शौक था कि आपने शादी पहले की, या फिर आपने वो की, या फिर आपने मैट्रिक पहले की? ये जानते हैं, मगर पहले एक कमर्शियल ब्रेक। नहीं तो तुसी ब्याह पहले कर लिया, भाभी दे पैसा ना पढ़ना सी। इतनी जल्दी वैसे काहे की थी आपको? नौजवान ने सवाल। और हमारे हालात ऐसे थे। हालात की तो अनुफाल है जो होने वाला। जी सरदार साहब, आपको आयरन मैन भी कहते हैं, तो क्या आप लोहा खाते थे? आयरन आपको पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, जवाब दो। आयरन लोहे को कहते हैं। नहीं, स्त्री को कहते हैं। तो हम एट अ टाइम 1 घंटे में 100 धोती इस्त्री कर लिया करता था। अच्छा जी, ऐसे सिर ना ली तो आयरन जी। मेरा सरदार साहब से ये क्वेश्चन है कि जैसे वो प्रेडिक्शंस देते आए हैं पाकिस्तान के बारे में, और आने वाले वक्त में उनकी क्या प्रेडिक्शन हो सकती ये है? बड़ा ही अहम सवाल है, ये मुझे पूछना था आपसे। देखिए, मुझे तो कोई खास आपका फ्यूचर नहीं नजर आता, लेकिन अगर आपको कोई तगड़ा लीडर मिल गया
तो फिर इस मुल्क को तरक्की से कौन नहीं रोक सकता? तगड़ा लीडर होने लीडर ने पहले बादाम खवाइए। अच्छा ये बताएं, डमी म्यूजियम में आजकल कैसी गुजर बसर हो रही है? वो तो सब चाह भेज देने। तो डमी म्यूजियम में क्या गुजरेगी हमारी? ये आपकी डमियां किसी को सुख का सांस लेने देती हैं? क्यों, आपको क्या? ये तो ये आपस में गानों का मुकाबला लगा के बैठे हैं। ओहो। हर वक्त दाद चाहूंगा, दाद चाहूंगा। चलो जी। मैं दिल किसी की याद में होता है बेकरार। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, किया तुम्हें उसका इंतजार क्यों? और आगे से वो जवाब देते हैं, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, फिर प्यार दीवाना होता है। आप इस कदर महारत कैसे हासिल कर चुके हैं? और कर चुका हूँ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਚੂਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। तेरा प्यो पीना जूठियां चावा। ये इमरान खान है, इनकी डमी को भी आराम नहीं। अब इमरान क्या कहता है नहीं, आपको? आप सबसे पहले तो मुझे ना ये जुडिशरी कब आजाद होगी बबुआ, ये बता दी। दूसरी आजाद ही आजाद है। आजादी आजाद तो ये इमरान को समझाओ ना। वो क्या? उसको बता दो, वो तो घूमता फिरता हर देखें, जिस मुल्क में इंसाफ ने पीने के लिए पानी साफ नहीं, ये आपके पास आके कहता है? ऊपर से और किसके पास है? तो मुस्तंसर हुसैन तारड़ के पास। गाना गाते हैं मगर मुशर्रफ के सामने जाके। अच्छा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा बहुत थल्ले जाके सुटे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। तेरी आवाज घटाती है, कोई जनाजा आ रहा है। भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी होगा, वो खुदा की कसम। जुडिशरी आजाद में ये प्रेसिडेंट हाउस वाले ये जो है क्या कहते हैं उसको? प्रेसिडेंट हाउस को प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं। और क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन। आना होके तो अपना भवन ना तोड़ ले। हम कहाँ फंस गए हैं? सिर भनना तुसी अपना आप ही। सिर नहीं, नारियल है। वो भी बस लगे होते हैं 24 घंटे। कब ना ए हसी लो मैं आ गया। आपका ये मौलाना साहब की डमी है। हाय मौलाना साहब। हाँ, इनको देख लीजिए, इनको भी आराम नहीं है। वो क्या कहते हैं आपको? ये भी मौसीकी के बड़े शौकीन हैं। और मैं तो रास्ते से जा रहा था, पता और मैं तो भेलपुरी खा रहा था, पता रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तेरी मां ने मरी तो मैं क्या करूं। मिर्ची ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਰਚੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਮਿਰਚੀ। नहीं उन्होंने मिर्ची नहीं, उन्होंने प्याज लगा। ये अपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੈਗਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਧ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, सफरनाक में आज जिस जिले के बारे में आप जानेंगे वो जिला है सरगोदा, यानी चनाब और जेहलम का दरमियानी इलाका। ये उसके जनूब मगरबी, यूं समझिए कि कोने में वाक़ पंजाब का इंतहाई अहम ज़िला है। अब सरगोदा को सरगोदा क्यों कहा जाता है, यानी इसकी वजह तस्मिया बजाते खुद बड़ी दिलचस्प है। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, सर और गोदा। सर कहते हैं चश्मे को और गोदा एक हिंदू जोगी था। रिवायत यह है कि जिस मकाम पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है और म्यूनसिपैलिटी के दफातर हैं, उस जगह से एक चश्मा बहा करता था, जिसके किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में बाबा गोदा रहा करता था। और उसी मुनासबत से इस शहर को सर गोदा यानी गोदा का चश्मा कहा जाने लगा। जिला सरगोदा 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है, यानी सरगोदा, सिल्लावाली, साहिवाल, कोट मोमन, शाहपुर और भलवाल। सरगोदा की वजूहात शोहरत बेशुमार हैं। मसलन यह कि शाहीनों का शहर है
पाकिस्तान की सबसे पावरफुल और वेल इक्विप्ड एयरबेस इसी जिले में वाक़ है। फिर सिल्लावाली अपने हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से, वुड क्राफ्ट की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ बेपनाह शोहरत इस जिले को हासिल है सिट्रस फ्रूट की वजह से। यानी यहाँ का किन्नो, माल्टा, संतरा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है इस क्वालिटी के सिट्रस फूड का। क्या बात मगरों दे हाथ जिंदा जिद कोल पैसे हो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿਲਕੇ ਮਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਾਂਡੇ ਸਰਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬੜਾ ਸਰਗੋਧੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਰਗੋਧੀ ਸੁਬਾ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿੰਨੂ ਖਾਂਡੇ ਬਾਕਰ ਖਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂ ਪਿਓ ਪਿਓ ਖਾਂਦੇ। ਸਰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਸਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਭਰੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਠਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਗੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਮਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹਾਉਣ। ਸਰਗੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਵਤ ਭਾਈ ਆ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆ। ਸਰਗੋਧੀ ਤੇ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। वैसे तो सरगोदा एक बड़ा खुशहाल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तालीम इसका बहुत बड़ा अज़ली और अबदी प्रॉब्लम है। इसमें एक खातिरखा कमी वाक़ई हुई थी जब यहाँ के डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी करार दिया गया, और इसको यूनिवर्सिटी बनवाने में जो कि एक दरीना ख्वाहिश थी इस डिस्ट्रिक्ट की, उसमें गवर्नर खालिद मकबूल जो साबिक गवर्नर थे पंजाब के, उनका बड़ा अमल दखल है। आज इस हवाले से हमने इब्रार हुसैन साहब को दावत दे रखी है। ये रिहायशी हैं सरगोदा के। जी जनाब इब्रार साहब, हमें मशाहीर के बारे में ख़ास तौर पे बताइए कि सरगोदा की अहम शख्सियात कौन कौन सी हैं। अदबी हवाले से अगर बात करें तो पंजाबी अदब में हाफिज़ बरखुरदार जो कि बहुत नामवर आदमी हैं मसनवी में, पंजाबी नज़म में, यूसुफ ज़ुलेखा और सोनी महिवाल उनकी बड़ी मशहूर नज़म है। इसके अलावा प्रोफेसर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब, उनका ताल्लुक़ भेरा से था, और डॉक्टर वज़ीर आगा। इनके अलावा डॉक्टर अनवर सदीद साहब, ग़ुलाम जिलानी असगर साहब, खालिद इकबाल यासिर हैं, और पंजाबी शायरी के बहुत बड़े नाम कासिम शाह साहब का ताल्लुक़ सरगोदा से है। इवन वसी शाह साहब ये सरगोदियन हैं। सरगोदा में जहाँ तक सियासी जो मशाहिर गुजरे हैं उनका ताल्लुक़ है, सरगोदा में उमर हयात टिवाना, ये एक बहुत पुराना नाम है, और सरगोदा का एजाज़ ये था कि सिमला डेपुटेशन में ये शामिल थे। बस तो खिज़र हयात टिवाना भी इधर का ही था, और खिज़र हयात टिवाना भी यूनियनिस्ट पार्टी के जो बानी बबानी लोगों में से हैं। और फिर फ़िरोज़ ख़ान नून और जो माजी में बड़े सियासतदान गुजरे हैं वहाँ। और हालिया जो लोग हैं उनमें मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं सरगोदा में। पिराचा फैमिली है, और कुरैशी फैमिली है, और टिवाना फैमिली अब भी है। इनके अलावा चीमा फैमिली है। सरगोदा के एक वज़ीर हैं अनवर अली चीमा साहब, और ये पाकिस्तान के सिर्फ 2 सियासतदान हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि वो 7-7 दफ़ा असम्बली के मेंबर बने हैं। अच्छा जी, और कोई मसला सरगोदा का बयान कीजिए। सिट्रस के हवाले से बहुत अहम इलाका है, तो वहाँ पिछले चंद सालों से एक ख़ास तरह की बीमारी और एक ख़ास तरह की वो सुंडी वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सिट्रस का जो फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अच्छा, ये एक बड़ी तो उसकी तरफ तशवीशनाक बात है। और वहाँ पर जो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो गाफिलस हो रहा है क्या? हर साल बागात बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं, तो और बहुत नुकसान होता है उससे। एक सबसे वाहिद एक चीज़ है सरगोदा की जो पूरी दुनिया जिसे मानती है और जानती है, अगर उससे भी आप लोग डिपेंड करते हैं उस पर। बड़े अफसोस की बात है। तारीखी हवाले से भी सरगोदा इंतहाई अहमियत का हामिल है, और यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है जिसे किराना कहते हैं। ये किराना की पहाड़ियाँ जो सरगोदा से 14 किलोमीटर के फासले पर यह सिलसिला शुरू होता है, ये चन्योट तक जाता है। इन पहाड़ियों के दामन में एक इंतहाई कदीम मंदिर मौजूद है जो हनुमान जी का मंदिर कहलाता है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी दिलचस्प टूरिस्ट इंटरेस्ट की जगह है। और इसी हवाले से एक हिंदू लेजेंड मशहूर है, एक देवमाला है। जब सीता को रावण उठा के ले गया तो रेस्क्यू करने के लिए हनुमान जी जब जा रहे थे, तो एक लेजेंड ये कहती है कि ये हिमालय से पहाड़ उठा उठा कर ला रहे थे ताकि ये जो लंका और भारत के दरमियान जो समुंदर है उसमें स्टेपिंग स्टोन्स रख सकते, ताकि खुश्की का रास्ता बनाया जा सकता।
तो वो बार बार आते थे, हर फेरे पर वो पहाड़ ले आते थे, और जो जो पहाड़ियां इनके हाथ से गिरती रहीं वो किराना की पहाड़ियां मशहूर हो गई। यानी ये वही पहाड़ियां। ये हनुमान जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਰ ਡਬਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਰਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਡਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਪਵਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਮਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੀ, सांगले भी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ हाँ, शाहपुर भी और चिन्योट भी। दूसरा शहर तख्त हजारा। अब तख्त हजारा का तज़किरा अबुल फजल जो बड़ा मशहूर मसाहिब था अकबर का, उसने अपनी किताब आईने अकबरी में किया है। और इसके साथ साथ तख्त हजारा की वजह शोहरत तीदों का कैरेक्टर है। अब ये वो कैरेक्टर है जो इंतहाई मशहूर पंजाबी लोक दास्तान हीर रांझा का हीरो था, जिसे तारीख रांझा के नाम से याद करती है। ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚ ਲਾ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਜਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। इसके करीब ही एक जगह है टिल्ला। अब टिल्ला जोगियां का भी तस्करा इसी लोक दास्तान में आता है, लेकिन इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर एक शहजादा था भर्तृहरि, जिसने अपने ऊपर योग तारी किया, दुनिया से बेनियाज होके एक समाज को ज्वाइन किया और मजहबी तालीम हासिल करने के बाद इसी तरह की एक इबादतगाह इसने किराना की पहाड़ियों में तामीर करवाई थी। और ये भर्तृहरि वही है जो बड़ा लाजवाब शायर भी मशहूर हुआ, और इसके एक शेर का अल्लामा इकबाल ने मिनोन तर्जमा, शेरी तर्जमा कर रखा है, और बड़ा मशहूर शेर है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। ये भर्तृहरि का शेर है और तर्जमा किया अल्लामा इकबाल ने। फिर इसी जिले में एक मकाम है धरेमा। यहां पर आपको कब्र मिलती है शाह शुजा की। अब शाह शुजा शाहजहां का बेटा था और अपने सौतेले भाई औरंगजेब के हाथों शिकस्त खाने के बाद इसने इसी जगह पर आके एक बुजुर्ग के साथ उन्हीं के मज़ार पे इसने अपनी बकिया उम्र गुजारी, और यहीं इसकी कब्र मौजूद है। फिर एक जगह है भेरा, इंतहाई अहम है तारीखी तौर पर, कि सन 1540 में जब हुमायूं ने शिकस्त खाई शेरशाह सूरी के हाथों, तो वो भागा और भेरा पहुंच के दम लिया, लेकिन इसका ताकुब करते करते शेरशाह इसके पीछे आया। तब तक हुमायूं यहां से जा चुका था, लेकिन इस शहर की ईंट से ईंट बच चुकी थी। अब शेरशाह ने खुसूसी तवज्जो देते हुए भेरा को रीबिल्ड किया, और आज भी इस अजीम शान काम की निशानी के तौर पे आपको भेरा की जामे मस्जिद नजर आएगी। और इसके साथ साथ भेरा में एक मस्जिद हाफिजानी भी है, जिसे मोहल्ला हाफिजा में तामीर करवाया था, और इसको तामीर करवाया था औरंगजेब आलमगीर ने कई साल बाद की बात है ये। माशाल्लाह जी। मैं कहा हमायूं ਨੂੰ रोज चित्र ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। वो यार चरस नहीं, अफ्यून खाता था वो। अजी तो काम ही सख्त से, वो खानी पैनी से। और वो एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड था, फल्कियात में, सितारों की मूवमेंट्स में, और हर रात तकरीबन सितारे देखा करता था। सर सितारे ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ? ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਮੀਰਾ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।